बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय डियरेस्ट व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप सो कि आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों को अपनी इस वीडियो में क्लास 9 की बायो का जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, जो कि चैप्टर नंबर 8 न्यूट्रिशन चैप्टर में मैंने एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। ठीक है, उसमें से मैंने कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स जो है वो मैंने सेपरेट किए हैं, आइसोलेट किए हैं। मैं इंशाल्लाह ताला वो जल्दी चैप्टर नंबर 8 की लिस्ट जो है वो आपके साथ शेयर करूँगी, जो कि बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो आज इस टॉपिक के लिए बहुत रिक्वेस्ट आई थी, तो ये मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। टॉपिक स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो इसे सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच। लेट आई स्टार्ट टू माई वीडियो। आज हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं प्रोटीन डेफिशिएंसी डिसऑर्डर्स। प्रोटीन डेफिशिएंसी का मतलब होता है कमी, यानी कि अगर बॉडी में, जिस्म के अंदर प्रोटीन की कमी हो जाए, ठीक है, तो उसके नतीजे में हमें कौन कौन सी डिजीज़ेस हो सकती हैं। ठीक है, एक होती है डिजीज़ और एक होता है डिसऑर्डर्स। ठीक है, डिसऑर्डर्स का मतलब बहुत सारी बीमारियां जब आपस में मिल जाती हैं तो एक बड़ी बीमारी बन जाती है। ठीक है, जिसके लिए हमें डिफरेंट सिम्टम्स हो सकते हैं, शो होते हैं। ठीक है, उसे डिसऑर्डर कहते हैं। PEM स्टैंड्स फॉर प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन। माल न्यूट्रिशन क्या होती है? माल न्यूट्रिशन का ये मतलब होता है कि एक जिस्म के अंदर बहुत सारे चीज़ों की कमी होना। ठीक है, पैदाइशी हो या जैसे कि छोटे बच्चे होते हैं, कुछ एरियाज़ में ऐसा होता है। ठीक है, जैसे कि गरीब तबका होता है, वहाँ पर खुराक की हमेशा लैकनेस होती है, कमी होती है, तो बच्चे सही से उन्हें खुराक नहीं मिलती, डाइटरी फाइबर्स नहीं मिल रहे होते, वाइटामिन नहीं मिलते, उन्हें प्रॉपर कार्बोहाइड्रेट नहीं ले रहे होते, तो उनके जिस्म में बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स की कमी हो जाती है। उसे हम कहते हैं माल न्यूट्रिशन, जिससे उनकी क्या होती है, ग्रोथ प्रॉपर नहीं हो रही होती। ठीक है, तो यहाँ पर हम स्पेशल बात कर रहे हैं बॉडी में प्रोटीन की डेफिशिएंसी की। तो अगर बॉडी में सीवियर प्रोटीन, यानी कि प्रोटीन का मतलब ये हमारी मासिव बॉडी होती है, ठीक है, मसल्स होते हैं वो प्रोटीन से मिलकर बने हुए होते हैं, पूरी बॉडी हमारी प्रोटीन से बनती है। ठीक है, और प्रोटीन कैसे बनता है, ये हमारे पास अमाइनो एसिड्स है। ठीक है, बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ अमाइनो एसिड से मिलकर प्रोटीन बनता है। तो प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन लीड्स टू डिजीजेस, यानी कि अगर बॉडी में प्रोटीन की कमी होती है तो इससे बच्चों में ये दो तरह की बीमारियां हो जाती हैं, एक ख्वाशिखौर और दूसरा है मेरेस्मस। ठीक है, इस वाले डिजीज़ में क्या होता है, इस वाले डिजीज़ में अगर हमारी बॉडी में प्रोटीन की जैसे कमी है, ठीक है, प्रोटीन की कमी से क्या हो रहा है, हमारी जो गट है, गट किसे कहते हैं, एलिमेंट्री कैनाल को कहते हैं। ठीक है, तो उसमें स्वेलिंग होना स्टार्ट हो जाती है, वो सूज जाता है, और ऑस्मोटिक इम्बैलेंस इन गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल सिस्टम। ठीक है, यानी कि बॉडी में जो सॉल्वेंट सिस्टम है, यानी कि वाटर सिस्टम जो है वो इम्बैलेंस हो जाता है। बॉडी में वाटर की क्वांटिटी जो है वो क्या हो जाती है, रिस्ट्रिक्ट हो जाती है, बॉडी में रुक जाती है, जैसे कि जिस्म का फूल जाना। ठीक है, जिस्म फूलने लग जाता है, बॉडी से एक्स्ट्रा अमाउंट का जो वाटर होता है वो बॉडी से बाहर नहीं आ पाता। ठीक है, जिसकी वजह से कौन सी डिजीज़ कॉज हो जाती है, जिसे हम कहते हैं एडिमा या फिर रिटेंशन ऑफ वाटर भी कहते हैं। तो इस तरह की डिजीज़ में जो बच्चे होते हैं वो किस तरह दिखते हैं, वो मैं आपको बुक में दिखाती हूँ। ये देखें, बायो की बुक का पेज नंबर 156। ये देखें, अगर ख्वाशिखौर डिज़ीज़ हो जाए तो बच्चे इस स्ट्रक्चर में नज़र आएंगे, यानी कि उनके पाँव सूजे हुए होंगे, मुंह, उंगलियां और उनका पेट आप ये देख रहे हैं, तो कि ये स्ट्रक्चर नज़र आएगा। अगर ये है कि वाटर रिटेंशन हो जाएगी, पानी बॉडी में रुक जाएगा, ठीक है, बाहर नहीं आ पाएगा, तो उसे ऑस्मोटिक यानी कि सॉल्वेंट की क्वांटिटी बॉडी के इनसाइड ज़्यादा हो जाती है। क्लियर। नेक्स्ट जो है वो है मेरेस्मस, जो कि सीवियर माल न्यूट्रिशन है। इसमें क्या होता है, डेफिशिएंसी ऑफ एनर्जी, बॉडी में ताकत की कमी। ठीक है, जिससे क्या होता है, लॉस ऑफ 62% बॉडी वेट। इस तरह की डिजीज़ में क्या होता है, इंसान के अंदर, बच्चे में इतनी एनर्जी की कमी होती है कि वो उसका बॉडी वेट भी इतना नहीं होता। इस तरह का स्ट्रक्चर भी आप देख लें कि इस तरह के सूखे हुए बच्चे, बिल्कुल ये देखें, बहुत कमज़ोर से बच्चे जो हैं उन्हें मेरेस्मस कहते हैं, माल न्यूट्रिशन जिन्हें होती है। ओके, होप सो कि आपको
ये प्रोटीन डेफिशिएंसी के दोनों डिसऑर्डर्स जो हैं वो समझ आ गए होंगे। ठीक है, तो इस तरह की मेरी नॉलेजेटिव और डिटेल वीडियोस को वॉच करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच। वन अ बिग न्यूज़ कि अभी 2024 में जो बोर्ड एग्ज़ाम होने वाले हैं उसके रिलेटेड मैं अपने क्लास 9 की बायो केमिस्ट्री और क्लास 10 की बायो केमिस्ट्री जो हो गई और फिज़िक्स हो गई, ठीक है, उसके चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यहाँ अपलोड करूँगी और इंशाल्लाह एग्ज़ाम्स के नज़दीक आपको मॉडल पेपर भी यहाँ पर अवेलेबल होगा। तो उन तमाम चीज़ों को गेट करने के लिए, अटेंड करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक सबसे पहले पहुंचे। थैंक यू सो मच। होप सो कि ये आज का टॉपिक आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। इस टॉपिक को आप लोग पेज नंबर 156 पर दिया हुआ है और 155 पर ये डिटेल टॉपिक है, यहाँ पर मार्किंग है, आप इसे याद कर लें। तो ये पेपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द मिलते हैं, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।